नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। मैंने आपको कहा था आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, इस महीने आ जाएगी। 30 से 40 दिन का वेट करो। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और वैकेंसी आ गई है। मैंने सिलेबस के बारे में भी कहा था आपको, पुराने लॉ ही पूछेंगे, तो वही इन्फॉर्मेशन सही लिख ली है मैंने जो दी थी आपको। तो अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। इस बार हिंदी में आया है यार ये नोटिफिकेशन, पहले इंग्लिश में आता था, इस बार थोड़ा हिंदी में आया है, तो आपके सामने रीड करूंगा। कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा करना। और रीड करते हैं, ज्यादा वीडियो अपन बड़ा करेंगे नहीं, तो सीधे मुद्दे पे आता है। और इस बार अलग सा नोटिफिकेशन है इनका, पहले अलग आता था, इस बार अलग है। देखो अब देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ठीक है, सीधी भर्ती के लिए है परीक्षा। और वैकेंसी नंबर भी काफी अच्छा है, बम्पर वैकेंसी आई है, क्योंकि काफी टाइम बाद आया और इतना बड़ा कैडर आज तक राजस्थान में हुआ नहीं है, पहली बार इतना बड़ा कैडर होगा। इसमें लिखा हुआ है सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी है। पे स्केल बता रखी है, टोटल पद है 222। इन्होंने वर्ष भी बता रखा, 2022 वर्ष में 83 है, वर्ष 2023 में 57 है, वर्ष 2024 में 82 है। तो 3 वर्ष की एक साथ हो रही है वैकेंसी 2022, मतलब 222 पद में ये हो रही है वैकेंसी। इसमें ऑनलाइन डेट सब कुछ दे रखी है। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, www.scrag.nic.in। मेरा वीडियो देख लो, पूरी चीजें मैं आपको डिटेल बता दूंगा। क्वालिफिकेशन अपेयरिंग वाला ऑप्शन हटाया है कि नहीं हटाया, सारी चीज बात कर लेते हैं। और पहले वीडियो अपन इसको साइलेंट कर देता है, क्योंकि अब मैसेज आएंगे, फोन आएंगे। तो आवेदन देखो, ये 9/4/2024 जिस दिन आया नोटिफिकेशन उस दिन से चालू हो गया। 8/5, इसमें डेट भी दे रखी है, एग्जाम की डेट, तो ढंग से देखना। 9/4/2024 से चालू है, 8/5/2024 लास्ट डेट है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की है 9/4/2024 से लेकर 9/5/2024, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है परीक्षा 16 जून 2024 को होगी, और मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम रूप से ये बताया जाएगा। तो प्री की डेट भी दे रखी है, 16 जून 2024 को होगी, रविवार को, तो डेट दे रखी है। और मुख्य परीक्षा का बता देंगे। एग्जाम फीस बता देता हूँ मैं आपको। सामान्य वर्ग के लिए 1250 है, और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 है, और दिव्यांग मतलब 750 रुपए, SC ST वालों के लिए, दिव्यांग के लिए 750 रुपए। और इसमें सीट का भी बता रखा है। जनरल की सीट देखो 2022 में 32 है, 2023 में 24 है, और 2023 में 24 है, 2024 में 31 है। SC की 13 है 2022 में, 2023 में 9 है, 2024 में 13 है। और 2022 में ST की 9 है, 2023 में 6 है, 2024 में 9 है। ओबीसी की 17 है, 11 17, ईडब्ल्यूएस की 8 है, 5 है, 8 है, और एमबीसी की 4 2 4, ठीक है। पर्सनल फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए बता रखा है, सारी चीजें दे रखी है, आप लोग देख सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन, इसमें सिलेबस भी डिस्कस करूंगा मैं आपको। तो देखो, ये क्वालिफिकेशन इसमें लिख रखा है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और नोट दे रखा है, पर्सन हु हैज अपीयरिंग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर LLB shall be eligible to apply for the post. Such candidate shall acquire रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर मेन एग्जामिनेशन। प्रूफ देना पड़ेगा, वही वाला सेम रूल है। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर में फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए। ये चीज समझ लेना, प्री आप दे सकते हो, फॉर्म फिल कर देना, चाहे आपका भी रिजल्ट पेंडिंग हो, आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, आप फॉर्म फिल कर देना। मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज है। और अब परीक्षा के लिए चलते हैं। इसमें एज है 21 है मिनिमम, और मैक्सिमम 40 है। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है इसमें, वो आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत। और विडो डिवोर्स वालों का भी होता है इसमें एज रिलैक्सेशन। और जितनी भी महिला है, राजस्थान में रूल है, जितनी भी महिला है किसी भी कैटेगरी के, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, राजस्थान गवर्नमेंट में ये रूल है। अब बात कर लेते हैं। देखो, प्री वही है, 70 क्वेश्चन आएंगे लॉ के, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। और हिंदी का ये सिलेबस दे रखा है, शब्द रचना, संधि, ये सब चीजें दे रखी है। इंग्लिश के टेंस, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वही सिलेबस है। और लॉ का भी वही सेम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ। लॉ 1 पेपर होगा, मेंस में 2 पेपर होते हैं लॉ के, 100 मार्क्स के, 3 घंटे के होंगे। हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा 50 मार्क्स के, 2 घंटे के। इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का, ठीक है। और इस वैकेंसी का बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अब बात आती है पेपर की। देखो, जो मेंस का पेपर है वही प्री में पूछा जाएगा।
सीपीसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू आएगा, राजस्थान रैंड कंट्रोल आएगा, ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग मेंस में आएंगे, प्री में नहीं पूछा जाएगा। लॉ पेपर सेकंड में सीआरपीसी लिखा हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है, नए वाले मेंशन नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा हुआ है, इंडियन पीनल लिखा है, जुवेनाइल जस्टिस लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन ऑफ प्रोविजन है एक्ट 2013, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग। ये भी प्री में नहीं पूछा जाएगा, मेन से पूछा जाएगा। और लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी में ऐसे पूछा जाता है, इंग्लिश में भी ऐसे पूछा जाता है। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आप 0 भी लेके आओगे, अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर आए, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू में आपके 0 भी आता है तो भी आप सेलेक्ट हो। अदर स्टेट के बच्चे पूछते हैं सर अदर स्टेट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या? राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जो अपीयरिंग वालों को पेपर करवा रहा है, मतलब फॉर्म फिल करवा रहा है और पेपर देने के लिए परमिशन दे रहा है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है। और जुडिशरी का आप बता देना कमेंट करके अगर हो तो, आपके नॉलेज में कोई नहीं है ऐसा स्टेट जो अपीयरिंग वाले बच्चों को। और इंटरव्यू में भी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं करा के, पहले 9 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई थे राजस्थान में, उसको भी हटा दिया। तो अदर स्टेट के बच्चों को कोई सी दिक्कत नहीं आती, अगर आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आ रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें अब ऐसा कुछ बताने का है नहीं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ऑल दी बेस्ट। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे बताता हूँ। और मैंने आपको बहुत पहले ही अपडेट दे दी थी आरजेएस की वैकेंसी के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी थी, जिससे आपको क्या फायदा हुआ। आपको पता चल गया आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ना है, आपको पता चल गया कि ओल्ड लॉ ही पढ़ना है तो आपको बेनिफिट होगा, आपने ओल्ड लॉ भी अब पढ़ा होगा। और आपको वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको संख्याएं बता दी थी, इतनी वैकेंसी करीब आ सकती है, 222 करीब ही वैकेंसी आई है, 200 प्लस करीब वैकेंसी आई है, वो भी आपको पता चल गया था। अपकमिंग वैकेंसी कितने टाइम में आने वाली थी वो भी आपको पता चल गया कि इस महीने आ जाएगी। ऐसे मैंने आपको एपीओ का भी एग्जैक्ट बताया था कि 181 वैकेंसी आ रही है और ये आ ही गई थी, इस तारीख तक आ जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें भी सही हुई थी, तो उसका श्रेय तो मैं ले ही सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जो पहले लोग हैं चैनल से, मतलब चैनल से जुड़े हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि आधी ऑडियंस है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। एमपी की वैकेंसी भी कभी, जो नई वैकेंसी वो कब आ सकती है तो उसकी बात करेंगे। और भी वैकेंसी आती रहती है लॉ की, जैसे अभी एमपी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसका नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, कल डाल दूंगा या तो नहीं तो परसों डाल दूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा डाल दूंगा। तो और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। हाय हेलो आप लिखते हो, उससे मेरा टाइम ही वेस्ट होता है और आपका भी होता है, फिर आप रिप्लाई करते हो। तो हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, जो भी आपका क्वेश्चन है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता दूंगा।